हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। आई होप दोस्तों आप सब वो लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे कि आप हाँ पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम जो चैप्टर 3 कर रहे हैं क्लास 10th का, ये है ना जो हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चलती हुई आ रही है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने कंप्लीट करा दिया। अभी जो हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के पेयर वाला 3rd चैप्टर है ना। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो लाइंस होती हैं उनका बिहेवियर पढ़ा था कि लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, कोफिशिएंट्स उनके कैसे बिहेव करते हैं, उनका रेशियो कैसे चलता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सारी बातें करी हुई हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उनको जाके देखो, आपको वो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम ना जैसे हमने पता करा कि भाई जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, जो पेयर है उसको सॉल्व करना होता है कि भाई सॉल्व करो उसको, है ना। उनमें x और y वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं वो पता करना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए हमने मेथड पढ़ने हैं कुछ। ठीक है, तो उसमें से एक फर्स्ट मेथड है, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, और सेकंड जो है हमारा वो है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। मेथड, ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस नाम से भी काफ़ी ये फेमस है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये देखो, पहले आपके सिलेबस में 3 मेथड हुआ करते थे। ठीक है, एक और था, वो था हमारा प्रोडक्ट वाला, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी था, वो आपके सिलेबस में अब है नहीं। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको वो वाला मेथड सीखना है तो मैं अगली वीडियो और आएंगी, उनमें किसी एक वीडियो में उसके क्वेश्चंस और उसकी मेथडोलॉजी क्या है वो सारी चीज़ें समझा दूंगा, अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो। वरना अपना काम चल जाएगा बाकी तो मेथड से। ठीक है, एक और ऊपर हमने जो पता करा है वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करेंगे और फिर हम अगली वीडियो में एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में है क्या। पहले तो एक बात बताओ, बेसिक ग्रामेटिकल बात, कि भाई स्पेलिंग की, है ना, वर्ड की, कि भाई सब्स्टिट्यूशन से क्या समझूं मैं, क्या मतलब है इसका। चलो मैं आओ तुमको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की शेयर कराता हूँ कि भाई ये एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो देखो भाई, बात ये है, जैसे लेट से देखो एक और टर्म होती है, उससे समझाता हूं मैं तुमको। एक होती है टर्म रिप्लेसमेंट और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों का मतलब मैं तुमको जैसे ही समझाऊंगा आपको सब्स्टिट्यूशन की पूरी कहानी एक बार में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमारा इंडियन टीम है, जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम। टीम का मतलब यहाँ पे कोई सी भी हो सकती है, पर अभी के लिए हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल मैच वगैरह खेलती है। ठीक है, जिनमें आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं। ठीक है, अब सोचो उसमें हुआ ये है कि एक मैच हमारा मान लो चल रहा है ना, एक ऑन गोइंग मैच है। ठीक है, एक ऑन गोइंग मैच है जो चल रहा है किसी के अगेंस्ट मान लो। ठीक है, और उसमें एक प्लेयर खेल रहे थे, मान लो 11 प्लेयर खेल रहे थे, उनमें से एक कोई प्लेयर है और उसको चलते बीच मैच में मान लो फील्डिंग कर रहा था या बैटिंग कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, बीच मैच में उसको कोई इंजरी हो गई, उसके लग गई, है ना, उसके हाथ पैर कहीं पे लग गई मान लो, है ना। तो अब वो मान लो अभी खेलने का हिसाब नहीं बन रहा उसका। ठीक है, उसका खेलने का हिसाब नहीं बन रहा क्योंकि उसके इंजरी हो गई है। तो वो लोग क्या करते हैं आपको पता है, जैसे फील्डिंग कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो अगर बैटिंग कर रहा है तो उसको रिटायर हट कर देते हैं कि भाई जा तू, अब तेरी कहानी खत्म, अब तू अगले मैच में देखियो, अभी के लिए मामला खत्म तेरा। पर अगर वो फील्डिंग कर रहा है तो आपको पता है फील्डिंग कराने के लिए मैंडेटरी है कि ग्राउंड पे 11 प्लेयर्स होने चाहिए पूरे अपने। तो आपने कहा ठीक है भाई फील्डिंग करवानी है, तो एक प्लेयर जो अंदर आपके डगआउट में और बैठे होते हैं ना, टोटल 15 प्लेयर्स की टीम लिस्ट होके जाती है, तो 4 जो एक्स्ट्रा बैठे होते हैं बेंच पे होते हैं, उनमें से एक बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आप और आप इनकी जगह पे फील्डिंग कर दो, है ना। तो आपने कहा लेट्स से कि भाई अपने कोई भी एक प्लेयर, मान लो अभिषेक शर्मा है जो इंजर्ड हो गए, और मान लो वहाँ पे यशस्वी जायसवाल थे जो अपने बैठे हुए थे, है ना। उन्होंने कहा भाई कैप्टन साहब थे, उन्होंने बोला कि आ जाओ, सरपंच साहब ने बोल दिया कि भाई आ जाओ तुम फील्डिंग कर दो इनकी जगह। तो देखो अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई इनका और इनका क्या रोल है। देखो जैसे ही वो उनकी जगह आए फील्डिंग करने, तो जो मैच है ना, मैच जो क्रिकेट का जो मैच चल रहा है वो किसके उसमें डेटा में काउंट होगा, स्टेट्स में, तो वो तो भाई अपना अभिषेक भाई के में ही काउंट होगा क्योंकि वो उस मैच में प्लेइंग 11 में थे, वो खेल रहे थे। ठीक है,
उनकी जगह वो जो आए हैं वो टेम्परेरली बस उनकी जगह फील्डिंग करने आए हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। कि अगर कोई आपकी जगह टेम्परेरली आता है, टेम्परेरी अरेंजमेंट करा आपने किसी चीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि वो आया किसी की जगह पे, काम खत्म हुआ, भगा दिया, वापस अपनी जगह ले ली, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। अब रिप्लेसमेंट को थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अपने कोई एक भाई जी हैं अपने, मान लो वैभव सूर्यवंशी, सेंसेशन, है ना, आपकी एज के हैं वो, है ना। तो वैभव भाई बढ़िया, मतलब उन्होंने कहा चलो भाई क्रिकेट आज खेलेंगे, है ना, मैच चलेगा अपना। और गेम ये हो गया कि भाई उस मैच में वो चले ही नहीं, उनने रन ही नहीं मारे, अगले मैच में भी उनने रन नहीं मारे, उनका गेम खत्म हो गया मान लो। अरे ये क्या बात हुई, है ना। तो दोनों मैच में वो चले नहीं, तो फिर कैप्टन साहब ने बोला कि एक काम करते हैं, ये तो चल नहीं पा रहा है मैच, ऐसे तो हार जाएंगे, एक काम करते हैं नया लड़का इसकी जगह अगले मैच में खिला देते हैं। तो देखो अगले मैच में जो नया लड़का आया ना इसकी जगह पे, वो रिप्लेसमेंट हो गया परमानेंट की। अब जो मैच का जो नंबर है वो किसके में जाएगा, जो उसकी जगह नया आया है। तो यही फर्क है किसमें, सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, ठीक है, और जो अपना ये रिप्लेसमेंट है वो एक परमानेंट अरेंजमेंट है। तो हमको करना क्या है अब इसमें भाई, इसका अब हम यहाँ पे मैथ में क्या अप्लाई करें, क्या समझें, आइए मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। आपको क्या करना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि आपको ये करना है कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर है, एक ये वाला एक ये वाला। आप इसमें वो तो सब कर ही सकते हो कि इनके कोफिशिएंट का ऐसे रेशियो लोगे और आप बताओगे कि ये किस टाइप का है। किस टाइप का है मतलब कि ये लाइन्स होंगी जो, वो कैसे टाइप की होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, है ना। वो सारी चीज़ें तो आप पिछली वीडियोज में देख चुके हो और कर चुके हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं जी। अब हमें क्या करना होता है, इनको नाम देना होता है। लेट्स से ये इक्वेशन 1 है और ये लेट्स से इक्वेशन 2 है। हमने कहा दो इक्वेशन है भाई अपनी, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। चलो करते हैं, मैं तुमको अच्छे से सिखाता हूँ धीरे धीरे आराम से, और तुम भी आराम से बढ़िया तरीके से एकदम सीख लो इसको, है ना। आओ शुरू करते हैं। देखो बात ये है कि कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करो। लेट्स से 1 सेलेक्ट कर ली। आप कह दोगे नहीं नहीं 1 ही क्यों करी, 2 क्यों नहीं कर रहे यार, ऐसे कैसे। अरे भाई 2 कर लो, आपका जो मन करे वो एक इक्वेशन सेलेक्ट करो। पहले प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। कोई एक, आपका मन है आप पहली वाली करो, आपका मन है दूसरी वाली, कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। आपने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया तो मैंने कहा कि भाई हम तो पहली वाली सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। हम चाहे तो दूसरी वाली भी कर सकते हैं, आप कह दोगे दूसरी करो तो इसलिए मैं दूसरी वाली कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। जैसे मान लो हमने पहले ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, 11x + 15y = -23, और एक है हमारा यहाँ से, अगर मान लो मैं जैसे मान लो यहाँ से अगर मैं देखो अब ये दूसरी वाली है 7x - 2y = 20, ये दूसरी वाली इक्वेशन है। तो हम कह रहे हैं कि हम दूसरी वाली सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट करा हमने, तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो है 7x - 2y = 20। आप एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, कोई एक वेरिएबल। कहोगे आपके y को क्यों ले जा रहे हो, x को क्यों नहीं ले रहे, आपका जो मन करे वो वाला वेरिएबल, कोई एक चीज को इधर ले जाओ, या तो x वाले टर्म को या y वाले टर्म को। हमने कहा ये माइनस वाला इधर जाके प्लस को आ जाएगा, इसलिए हमने ये वाला कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 7x = ये 2y उधर गया प्लस का हो गया और ये +20। आप बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये 2y + 20/7 हो जाएगा। बोलो जो मल्टीप्लाई में 7 है वो डिवाइड में जाएगा। तो आप बताओ, आपने सेकंड इक्वेशन से x की एक वैल्यू निकाली जो y के टर्म्स में यहाँ पे ये लिखी हुई है। कौन सी इक्वेशन से, भूलना नहीं, यही तो नहीं भूलना है कि कौन सी इक्वेशन से निकाली थी। तो आपने सेकंड वाले से निकाली थी, सेकंड से आपने x की वैल्यू y के टर्म्स, आप y की वैल्यू भी x के टर्म्स में निकालते, कोई दिक्कत नहीं थी, बस जो निकाला है ठीक है ना। तो हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में सेकंड से निकाली है। जो आपने x की वैल्यू y के टर्म्स में इक्वेशन सेकंड से निकाली है, इससे वो आप एक काम करना, जिससे निकाली थी उसके अलावा जो इक्वेशन बची फर्स्ट वाली, उसमें वो x की जगह पर रख देना है बस अपने को, ठीक है। तो पुट x = 2y + 20/7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां x दिखे इसमें, वहां पे तुम्हें ये लिख देना है पूरा, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 और x की जगह हम रखेंगे ये वाला, है ना, क्या 2y + 20/7, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर क्या है +15y, तो यहाँ पे 15y लिख दिया
इज इक्वल टू -23। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें x गायब हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, 2 से क्या हो गया 1। अब तो सॉल्व करने के लिए शिफ्ट करना है इधर उधर बस, और y की वैल्यू पता करनी है अपने को। देखो 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22 हो जाएगा और y हो जाएगा। 11 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 220 हो जाएगा, और नीचे हमारा जो चल रहा है वो 7 है ही है, प्लस 15y इज इक्वल टू -23। सही बात है कि नहीं? ये 7 नीचे आ जाएगा अपना, तो ये तो जैसा है वैसा रहेगा, 22y प्लस 220, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105y इज इक्वल टू माइनस का 23। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 127y, y वाले टर्म 22 और 105 127 प्लस 220 इज इक्वल टू -23 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करोगे अगर आप इधर को, बेसिक कैलकुलेशन है अब तो, है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये है 127y, ठीक है, इसको भी इधर ले जाएंगे हम, ठीक है, पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। देखो 7 का 3 से करेंगे, 7 3 जार 21 कैरी 2 और 7 2 जार 14 और 2 16, तो ये 161, इसको इधर ले चलो तो ये हो जाएगा 127y इज इक्वल टू माइनस का 161, ये इधर जाएगा तो माइनस का 220 हो जाएगा, तो ये 127y इज इक्वल टू, ये देखो 1 हो जाए, माइनस के होंगे दोनों, और ये 1 हो गया यहाँ पे, और ये 6 और 2 8 हो गया यहाँ पे, और 2 और 1 3 हो गया। आपको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये माइनस का 381 अपॉन 127 यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक तो बेसिक कैलकुलेशन है भाई, समझ ही आ रही होगी तुमको, ठीक है। अब एक बात होता है, देखो 1 का ट्रिपल 3 होता है, 27 का ट्रिपल 81 होता है, मतलब ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो जो y की वैल्यू हमको बेटा यहाँ से मिली वो क्या मिली, -3 मिल गई हमको। हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या निकालना है, x और y की वैल्यू, तो हमने y की वैल्यू पता कर ली कि नहीं कर ली। अब वो y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, मान लो ये इक्वेशन 3 है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो y की यहाँ रख दे रहे हैं, तो हमको पता है पहले से ही x इज इक्वल टू क्या था हमारा 2y प्लस 20 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 2 इंटू वाई की जगह -3 प्लस 20 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बताओ x इज इक्वल टू ये माइनस का 6 और प्लस का 20 अपॉन 7 हो जाएगा। देखो 20 में से 6 गया तो 14 बचा अपॉन 7, तो 7 2 जार 14, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा अपनी 2 आ गई। तो देखो हमने पता कर लिया कि नहीं कर लिया कि x और y की क्या वैल्यूज होंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, देखो हमने कुछ नहीं करा, यहां से टेम्परेरली एक इक्वेशन को यूज करके उसमें से x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में आई है टेम्परेरली निकाली, और इसको हमने यहां से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी जगह पे हमने ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर दिया कि भाई आज आप इसकी जगह फील्डिंग कर दो एक बार जरा। जैसे ही फील्डिंग करके हमारा काम निकल गया, हमने कहा तुम टाइटा बाय बाय जाओ, खत्म गया, और हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा। हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया सारे, मतलब उसमें भी मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से कि ये इजी, इससे भी टफ, इससे भी टफ, इस टाइप से मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक एक करके हम बढ़िया सारे करने वाले हैं। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और एक बार ये पूरा नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपके नोट साथ के साथ बनते रहने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि भाई आपने वीडियो पॉज करी होगी और ये मतलब नोट डाउन करा होगा। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो लिखना जरूरी है भाई, लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो हम अगर एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, तो वो हमारा ये इक्वेशन मान लो 1 है, क्या 3x माइनस 7y इज इक्वल टू -10, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ मैं। और एक है y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करो। जैसे पिछले वाले में हमें पता है ना कि हमने कौन सी सेलेक्ट करी थी, आपको ध्यान है, सेकंड वाली। इस वाले में फर्स्ट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात, जो मर्जी वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फर्स्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू -10। आप यहाँ से 3x इज इक्वल टू ये 7y को इधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 7y -10 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 7y, ठीक है, ये इधर जाएगा -10, और ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। भाई ये चला गया, x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में निकाली है,
ठीक है। ये जो मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में कौन से निकाली है, फर्स्ट से, तो इसको सेकंड में रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो हमारा y है ना, y माइनस 2, और x की जगह में क्या रखूंगा, ये रखूंगा 7y माइनस 10/3 इज इक्वल टू 3। तो देखो इसका इधर मतलब जैसे नीचे तो 3 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 1 जार 3, तो ये 3y माइनस 2 और ये 7y माइनस 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कुछ टफ लग नहीं रहा होगा, इजी सी बात है। 3y इस माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 14y हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। माइनस का 14y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 20 हो गया, और अपॉन में ये 3 है इज इक्वल टू 3। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 11 गया तो ये वो 14 गया तो माइनस 11 बचा, और ये प्लस का 20 बचा, और इज इक्वल टू 3 3 जार ये 9 हो गया। इसको इधर लेके जाओगे आप, इस वाले को, सॉरी 20 को इधर लेके जाओगे तो माइनस 11y इज इक्वल टू, ये 20 इधर जाएगा मान लो हमारा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 29 माइनस ये कितना बचा 20, ठीक है। तो माइनस 11y इज इक्वल टू हमारा माइनस का 11 बचा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बेटा y की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, माइनस 11 तो है ही, ये वाला माइनस 11 भी नीचे जाएगा, माइनस 11, तो ये माइनस माइनस प्लस 11 बन जाए 11, तो y की वैल्यू हमें एक्चुअल पता लग गई, कितनी आई, 1 आ गई, ठीक है। अब जो y की वैल्यू 1 आई है बच्चे, वो यहाँ पे रख दें, है ना, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप y की जगह पे 1 रखोगे इसमें यहाँ पे, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 लेके और इसमें y की जगह 1 रखो। हमको पता है कि x इज इक्वल टू क्या है, 7y माइनस 10/3, तो x इज इक्वल टू ये 7 और ये हमारा y की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 10/3, तो x इज इक्वल टू ये 7 माइनस 10/3, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 3/3 बचा, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारी क्या आई बच्चे, माइनस 1 आ गई। तो हमने x और y की वैल्यूज पता कर ली ना, x की वैल्यू आई है हमारी -1 और y की वैल्यू आई है +1। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आई होगी। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाओगे तभी तो आगे रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। आपके पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं होगा तो देखोगे क्या वापस जाके, है ना। तो इसके लिए आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आपने वीडियो पॉज करा होगा और आप इसको फिर नोट डाउन कर ही लोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने देखो एक और प्यारा सा बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको भी चलो हम निपटाने की कोशिश करते हैं। आपको सब जगह ना पॉइंट दिख रहा है, 0.4, 0.3, 1.7। पॉइंट का क्या करें भाई, हर एक डेसिमल जो पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद एक ही डिजिट तो है, तो एक काम करो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे पॉइंट गायब हो जाएंगे दोनों इक्वेशन के, और जैसे ही आप इसमें से गायब करोगे फिर जो नॉर्मल दिखाई देता है वैसा का वैसा बन जाएगा, फिर आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व तो कर ही सकते हो। अब तक तो आप 2 क्वेश्चंस में सीख ही गए हो। तो एक काम करो, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, और मल्टीप्लाई 1 and 2 both by 10 ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये 0.4 प्लस 0.3y, यहाँ पे x आएगा, है ना बच्चे, आपको पता है ना, यहाँ x आएगा, 0.4x प्लस 0.3y, और इधर भी 10 इंटू ये 1.7। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 से पॉइंट हट के 4x रह गया, ये 3y रह गया, और ये 17 हो गया। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें करोगे अगर तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इसे अभी 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब आप नहीं बता पाओगे कि भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, या इससे x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के इसमें रखो, या इसकी निकाल के इसमें रखो, और वहाँ से x से y की वैल्यू आएगी उसको दूसरे इक्वेशन में रखोगे किसी में भी, तो आपका x और y का आंसर आ जाएगा। तो आपने जैसे ये पिछले 2 क्वेश्चंस करे है ना, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल वैसा ही बन गया ना। अब तो यहाँ तक तो देखो ऐसा ही दिख रहा था, वैसा ही अब ये अब तक दिख नहीं रहा था पर वैसा ही दिखने लग गया ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में
इसकी x और y की जो वैल्यूज आई होंगी वो आप मुझे बताओगे जरूर, है ना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी प्यारा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को करने की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे अब ये ना थोड़ा अजीब सा दिख रहा है कि ये क्या हो गया यहाँ पे ऐसा वैसा, कुछ दिक्कत की बात है नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, जितना तुम सोच रहे हो उतनी दिक्कत तो होती ही नहीं है। तुम अभी से ढंग से अगर पढ़ने भी लग जाओ ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट थोड़े ना हो गए हो तुम, बस तुम अभी भी पढ़ना नहीं चाहते हो, यही दिक्कत है। अगर तुम अभी भी पढ़ने लग जाओ तब भी तुम्हारा सब बढ़िया हो जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, पर प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो अब। सारा केवल मैथ से, केवल साइंस से नहीं होगा सब कुछ। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट हैं, उन सबको भी तैयार करो। 100 मार्क्स के तो वो भी आते हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज तो सारे सब्जेक्ट से आता है। कर नहीं, मैं तो हिंदी इंग्लिश और जो सब होता है वो लास्ट में पढ़ता हूँ, मैं तो अलग ही। अरे भाई, फिर से कह रहा हूँ, एक बार पहले भी वीडियोज में कह चुका हूँ मैं कि सब कुछ अभी से लेके चलोगे ना तो बर्डन नहीं रहेगा एंड के लिए, है ना। ये भी ढंग से करो नहीं मान लो और वो भी नहीं करो तो फिर गेम खराब हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो गेम अपना बचा के रखो थोड़ा, है ना। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या बुराई हो जाएगी। 10th क्लास में हो, पढ़ भी लोगे तो क्या है, कोई मरा है आज तक पढ़ के? ऐसे नहीं मरा। अरे तो तुम भी नहीं मरोगे, क्या दिक्कत है, ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई मेरे। पढ़ाई कर लिया करो थोड़ी ढंग से, है ना। कोई बेहोश नहीं होता पढ़ने से, है ना। नहीं, मैं तो सो जाता हूँ, चक्कर आ जाते हैं, कुछ नहीं, तुम बहाने बनाते हो, है ना। आ जाओ इधर, करते हैं। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 7y हो गया। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो 21 हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 इज इक्वल टू 14। ये 7x और 2y हो गया, वो 7y माइनस 2x हो गया, और ये इसमें से गया तो प्लस का 17 बचा इज इक्वल टू 14। ठीक है, 21 में से 4 गया तो 17 बचेगा। तो ये 7y और माइनस 2x, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 17, तो 7y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 बचेगा, है ना। 14 में से 17 गया तो यहाँ से देखो। अब आप सोचो, इसको मैंने सेटल डाउन करके एक ये इक्वेशन बना दी मैंने। ठीक है, ऐसे इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आओ, देखो ये हो जाएगा क्या, 4y 4 2 8, है ना। अब इसका इससे करोगे तो प्लस का ये 3x और माइनस का ये 9 इज इक्वल टू 2। तो ये 4y प्लस 3x और ये 9 और 8 17 हो गया, माइनस का 17 हो गया ये, है ना, इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके तो 19 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। हमने दोनों इक्वेशन जैसे पहले दिखाई देते थे बाकी क्वेश्चंस में वैसे सेटल कर लिए। अगर हमने सेटल कर लिए तो कुछ बुरा थोड़ी ना कर दिया। अब तो आगे तो और आसान हो गया ना सॉल्व करना। क्या करना है, बस देखो इसमें से लेट्स से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको पता है इक्वेशन 1 है 7y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3। इसको इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू ये प्लस का 2x और माइनस का 3। यहाँ से y निकालोगे तो ये 2x माइनस 3 अपॉन 7 हो जाएगा। इस इक्वेशन की जो मतलब y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली है, ये कौन से निकाली है, फर्स्ट से। तो जिससे निकालते हैं उसके अलावा जो बचा सेकंड, उसमें यहाँ पे ये रख दो, y की जगह पे यहाँ पे रख दो। तो ये 4 मल्टीप्लाइड y यहाँ पे है ना, यहाँ पे y की जगह ये रखोगे 2x माइनस 3 अपॉन 7 प्लस ये 3x इज इक्वल टू 19। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8x माइनस 4 3 12 अपॉन 7 प्लस 3x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा इज इक्वल टू 19। 7 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 8x माइनस 12 जैसा है वैसा रहेगा। 1 7 7 तो 7 3 21x हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो ये हमारा 8x और इसको ऐड करेंगे अगर 21 को, तो ये 29 बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, और माइनस का ये 12 बन रहा है, और ये 19 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, है ना। तो ये 29x माइनस 12 इज इक्वल टू ये 133 हो गया। इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो उधर ले जाके प्लस कर दो। तो ये 29x इज इक्वल टू 133 और प्लस ये 12, तो 29x इज इक्वल टू, ये ऐड करोगे तो 145। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 145 अपॉन 29, 9 5 45 होता है, तो इस हिसाब से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। जो बेटा x की वैल्यू 5 आई है वो यहाँ पे रख दोगे तो कोई बुरा थोड़ी नहीं हो जाएगा। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। सही बात है कि नहीं। तो चलो हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने देखा कि इक्वेशन 3 में इसमें पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 7।
तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे ये क्या रख दोगे 5 माइनस 3 अपॉन 7 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? देखो तो y इज इक्वल टू ये 2 5 जा 10 माइनस 3 अपॉन 7, तो y इज इक्वल टू ये 7 बचा 10 में से 3 माइनस करा अपॉन 7, 1 टाइम कैंसिल होके y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 1 आ गई। तो हमने देखो x और y की वैल्यूज निकाल ली कि नहीं निकाल ली? क्या आया हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1। आप इनको इसमें रख के भी देखोगे यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा। इसमें x और y की वैल्यू रखोगे तो 14 आएगा, इसमें रखोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को कुछ ही देर में ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारा अभी तक जो चल रहा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। अगले जो मेथड्स हैं और वो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोज में बताऊंगा, और आप इसको जरा वीडियो पॉज करके 1 सेकंड के लिए और इसको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। आप ये देख सकते हैं, आपका मन है आप जैसे नोट डाउन करो, आप साथ के साथ भी नोट डाउन कर लो अगर आपको साथ के साथ लिखते हुए समझ आता है तो। अगर आपको साथ के साथ लिखते हुए समझ नहीं आता है तो आप उसको बाद में वीडियो पॉज करके, आपको नोट डाउन करने का ऑप्शन तो हमेशा है ही है ना आपके पास। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। कहोगे ये तो फ्रैक्शन में अजीब सा है, इसका क्या करो? अरे भाई सॉल्व कर लो पहले। देखो पहले वाला है हमारा x अपॉन 3 प्लस ये y अपॉन 4 इज इक्वल टू 11। तो बताओ ये हमारा यहाँ पे अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 3 4 जार 12 होता है, तो ये अरे बेसिक फ्रैक्शन सॉल्व भी तो कर रहे हैं। ठीक है, प्लस ये 4 3 जार 12 है, तो ये 3y और इज इक्वल टू 11 हो गया अपना। सही बात है कि नहीं? तो ये हो गया 4x 3y इज इक्वल टू 12 इंटू 11, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इससे करेंगे 11 2 जार 22, 11 बन जा 11 और 2 32। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे ही देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये है हमारा 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू -7। एलसीएम, इसका एलसीएम तो एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं हम। ठीक है, पर ये क्या हो गया 6 1 जार 6, तो ये 5x क्या हो गया 5x हो गया ये, और 3 2 जार 6 होता है तो ये 2y हो गया इज इक्वल टू -7। तो ये 5x माइनस 2y 6 7 जार 42 माइनस का 42, इसको इक्वेशन 2। देखो एक काम करो, आप यहाँ से 5x की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये 2y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2y माइनस 42, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y माइनस 42 अपॉन 5। ये x की वैल्यू यहाँ से निकालना है और ये x की वैल्यू यहाँ रख देना है, तो ये पूरा y में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये y में कन्वर्ट होगा यहाँ से एक y की वैल्यू मिलेगी आपको, वो y की वैल्यू यहाँ रख देना तो x की वैल्यू आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने इसमें किया हुआ है इसका आंसर बताएंगे, है ना, करके बताना है आपको बाद में कि हाँ सर मेरा इतना आ गया था और मैं करना भी सीख गया, है ना। ये सब तो नहीं सीखे वो भी बता देना, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है जी, अब ये देखो थोड़ा इसमें अभी कुछ करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 8, है ना, और अपना 6 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे, और आपको थोड़ा इसमें अजीब लग रहा होगा कि भाई अब तक जो x और y होते थे ना वो ऊपर ही होते थे न्यूमरेटर में, ये x नीचे कैसे चला गया, अब क्या गड़बड़ हो गई ऐसा। तो इसको सही करने का हमारे पास एक तरीका है, हम एक काम करते हैं ना, इसको कुछ और नाम देके इसको बदल देते हैं। ठीक है, और इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, बाद में इसको ऊपर पहुंचा के सॉल्व करके वापस जब उसकी वैल्यू आएगी उसको नीचे रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे आप ये सब क्या बोल गए, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया, आप कुछ बोल तो गए, लग तो रहा था कुछ कर रहे हो आप, लेकिन समझ नहीं आया। मैं तुमको करके दिखाता हूँ, है ना, यही तो काम है अपना कि करके दिखाना पड़ेगा। चलो आप भी कुछ करके दिखाओ, है ना, पढ़ लिया करो, घर वालों को पढ़ते दिखोगे तो अच्छा लगेगा उन लोगों को, है ना। हाँ, खुद को ही अच्छा लगाते रहते हो फ़ोन चला के और मौज मस्ती करके, भाई पढ़ के भी दिखा दिया करो कभी कभी, है ना। ठीक है जी, आइए तो एक काम करते हैं, लेट अस से कि भाई जो हमारा ऐसे x लिखा हुआ है ना नीचे, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है हमको, जो x लिखा हुआ है ऐसे नीचे, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, लेट से u नाम दे देते हैं, या v a b कुछ और, x और y के अलावा कुछ भी नाम दे दिया मैंने कहा जब भी नीचे x ऐसे 1/x टाइप का दिखेगा उसको u लिख दूंगा बाद में। ठीक है, और जैसे u की वैल्यू निकाल लूंगा वो यहाँ पे रख दूंगा उसका उल्टा करके, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी।
हमने कहा ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आइए देखो 4 और ये 4 इंटू 1/x को मैं u लिख रहा हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा 4u, ठीक है, और प्लस ये 3y। आप कहोगे इसको क्यों नहीं कुछ लिख रहे, अरे ये तो ऊपर ही है ना, इसको रहने दो ऊपर, क्या दिक्कत है, ये भी नीचे होता तो इसको भी कुछ लिख देते हम, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। ऐसे ही हमारा 6u हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। आप अब क्या करेंगे, आप यहाँ से मान लो जैसे 6u इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 6u - 4y इज इक्वल टू -5, तो यहाँ से 6u इज इक्वल टू ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4y और -5, तो यहाँ से जो u की वैल्यू होगी वो 4y -5/6 हो जाएगी। और मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, जहाँ तक मैं लिख रहा हूँ। चलिए बढ़िया है, सब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 4y -5/6 हो जाएगा, ठीक है, 4y -5/6। ये जो u की वैल्यू है सेकंड से आपने निकाली है ना, इससे सेकंड वाले से फर्स्ट में रख दो यहाँ पे। तो देखो पुट u इज इक्वल टू 4y -5/6 इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से निकाला है ना, 2 से तो 1 में रखते हैं। तो ये 4 इंटू यू की जगह हम ये रख देंगे 4y -5/6, ठीक है, और उसके बाद क्या है प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये देखो अपना इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16y -4 5 जार 20, कुछ कहेंगे कैंसिल कर देते, हाँ कर सकते थे, कोई बात नहीं, कर दो मत कर दो, आंसर थोड़े ना बदल जाएगा, /6 प्लस ये 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये 6 लिख लेंगे हम, तो ये जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 6 3 जार 18y इज इक्वल टू 8। तो 16 है 18, इसको ऐड करेंगे अगर हम तो 34 आएगा, 34y -20 इज इक्वल टू 48। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 34y इज इक्वल टू 20 प्लस का हो जाएगा प्लस ये 48। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप 34 जो y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 68, और ये इसका डबल होता है तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 आ गई। कह रहे बढ़िया है, 2 वैल्यू दिखाई दे रही है। आप एक काम करो y की वैल्यू यहाँ रख दो तो u की वैल्यू आ जाएगी। u हमने पहले ही बोल रखा था क्या था 4y -5/6, तो ये u इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो y की जगह 2 रखेंगे, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे 2 तो ये 4 2 जार 8 हो जाएगा, बोलो 4 2 जार 8 है ना, 4 इंटू 2 और -5/6, तो u इज इक्वल टू ये 3/6 बचा, तो 3 2 जार 6 तो 1/2 हो गया। तो u की वैल्यू बच्चे क्या आ गई 1/2। लेकिन हमने तो पहले ही बोला था सबसे पहली लाइन में कि 1/x को हमने u लिया है। सोचो u इज इक्वल टू क्या है 1/x है ना, तो u की जगह मैं यहाँ क्या रखूँगा 1/2 और इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली कि नहीं बताओ, x की वैल्यू हमारी 2i और y की वैल्यू भी हमारी 2i। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कर लिए, ठीक है। तो अब आप जो भी क्वेश्चंस के आपके आंसर जो देने हैं आपको, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो अब हम जो अगला काम करेंगे मान लो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हमने दूसरी वाले की बात करी थी, नहीं 2 मेथड है, तो दूसरा वाला जो मेथड है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।